नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विष्णु मुद्गल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR 2026 चलाया जा रहा है, जिसमें BLO महोदय द्वारा आपको घर घर जाकर के मतदाता गणना प्रपत्र बांटे जा रहे हैं और मतदाता गणना प्रपत्र आपको भर करके उनको जमा कराना है। इसको आप ऑफलाइन भी भर करके जमा करा सकते हैं और अगर आप चाहें तो घर बैठे ऑनलाइन भी इसको भर करके जमा करा सकते हैं। ऑनलाइन आपको किस प्रकार से भरना है उसका वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, परंतु हम बात कर रहे हैं कि इसको जब आप भर रहे होंगे तो इसमें कुछ जानकारी आपको चाहिएगी। अगर आपका नाम 2002-2003 की वोटर लिस्ट में है तो आप अपनी सेल्फ जानकारी के साथ इस फॉर्म को भर सकते हैं, परंतु अगर नाम आपका 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको अपने माता पिता दादा दादी किसी एक की डिटेल्स आपको इसमें चाहिएगी जो आपके मतदाता गणना प्रपत्र में भरी जानी है। और आपके परिवार में जो महिलाएं हैं, महिला जो वोटर हैं, अगर उनका 2002-2003 की वोटर लिस्ट में नाम आपके यहाँ जहाँ निवास स्थान है वहाँ पे नहीं है तो उनके जो महिला हैं उनके माता पिता या दादा दादी की डिटेल आपको चाहिएगी। तो डिटेल को आप घर बैठे ही निकाल सकते हैं, उसकी डिटेल आप घर बैठे ही चेक कर सकते हैं, वहाँ की भी वोटर लिस्ट आप घर बैठे ही निकाल सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, आज इस प्रोसेस की बात मैं करने वाला हूँ। इसके लिए आप गूगल पे जनरली सर्च करेंगे voters.eci.gov.in। जैसे आप इसे सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट आपको यहाँ पे दिखाई देगी, वोटर ECI। आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ECI नेट मतदाता सेवा पोर्टल वोटर सर्विस पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। राइट हैंड साइड में ऑप्शन आप देखेंगे सर्विसेज ऑप्शन आपको दिखाई देगा और यहाँ पे ही आपको मिलेगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026। अब इसमें आपको दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, फिल एनमरेशन फॉर्म। अगर आपको एनमरेशन फॉर्म ऑनलाइन भरना है तो इस ऑप्शन का यूज करना है, परंतु आपको तो डिटेल चेक करनी है कि आपकी जो महिला हैं आपके परिवार में वोटर हैं उनके माता पिता दादा दादी की डिटेल्स आपको इसमें चेक करनी है, या फिर अपनी 2002-2003 की वोटर लिस्ट की डिटेल, अपने माता पिता की या दादा दादी की डिटेल आपको सर्च करनी है। तो आपको यहाँ दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करना है, सर्च योर नेम इन लास्ट SIR। आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्टेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी सिलेक्ट करना है, परंतु कब कौन सी सिलेक्ट करना है ये भी ध्यान दे लें। सेलेक्ट AC इन लास्ट SIR, ये ध्यान दें कि अगर अभी आपकी कोई सी अलग कंस्टिट्यूंसी है तो उसको आपको इसमें सर्च नहीं करना है। आप पिछले SIR में किस कॉन्स्टिट्यूंसी में थे वो आपको इसमें सिलेक्ट करना है। इसके साथ ही आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। जैसे स्टेट आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी आपको सिलेक्ट करनी है, परंतु पिछली SIR में जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी वो आपको सिलेक्ट करनी है। हो सकता है पिछली में कोई कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी अलग हो और अभी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी अलग हो, तो आपको पिछले वाली ही सिलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे आपने ये सिलेक्ट की, उसके बाद आपको अपना पोलिंग स्टेशन नेम और नंबर, इसमें आपको यहाँ पे लिस्ट दिखाई देगी। इसमें आप अपना पोलिंग नंबर सर्च करेंगे, उसको आप चूज करेंगे और चूज करने के बाद व्यू बटन पे क्लिक कर लेंगे। व्यू बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से PDF फॉर्मेट में 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी और इसमें आप अपना नाम सर्च कर लेंगे। सर्च करने के लिए आप फाइंड बटन का यूज कर सकते हैं, उसके साथ सर्च कर सकते हैं। अब मैं दूसरी बात कर रहा था कि अगर आपको इस वोटर लिस्ट में जैसे नाम नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, तो आपको वही होम पेज पर यहाँ पे आना है। इस होम पेज पर आप इस पेज में लॉग इन कर लेंगे। क्या करेंगे? लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के लिए आपको अपने इसमें मोबाइल नंबर डालने हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद इस कैप्चा कोड की एंट्री आपको यहाँ पे करनी है। कैप्चा कोड की एंट्री करने के बाद ये कैप्चा कोड की एंट्री आपने कर दी, इसके बाद आपको इसको रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करना है। आपका जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उस पर OTP जाएगा, उस OTP की एंट्री आपको यहाँ पे करना। OTP की एंट्री करने के बाद वेरीफाई एंड लॉगिन ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन करने के बाद फिल एनमरेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अपनी स्टेट इसमें सिलेक्ट करेंगे। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके जो अभी आपका एपिक नंबर है तो वो आपको यहाँ पे डालना है। एपिक नंबर आप यहाँ पे जैसे ही डालेंगे तो एपिक नंबर डालने के बाद वो आपकी BLO की डिटेल आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे।
तो आप जैसे अपने महिला जो आपकी वोटर हैं उनके वहाँ के बीएलओ के नंबर अगर आपको चाहिए तो उनके माता पिता का एपिक नंबर आप वहाँ से ले लें और उनके बीएलओ की डिटेल आप इसमें सर्च करके और वहाँ से कॉन्टैक्ट उसके करके उसकी डिटेल्स आप ले सकते हैं। तो एपिक नंबर आपको यहाँ पे एपिक नंबर डालने के बाद आपको सर्च ऑप्शन पे क्लिक करना है। सर्च ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी डिटेल दिखाई देगी और अब यहाँ पे आप देखेंगे रेड कलर में जो आपको लिखा दिखाई देगा। तो इसमें आप देखेंगे कि प्लीज कॉन्टैक्ट योर बीएलओ, आपके बीएलओ का नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा और मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप ऐप को सिर्फ इतना करना है कि आपकी जो महिला मतदाता हैं तो उनके माता पिता की और दादा दादी की डिटेल्स आपको यहाँ पे लेनी है। तो सिर्फ आपको उनका एपिक नंबर वहाँ से लेना है, उनके पीहर वालों से लेना है, मोबाइल नंबर लेकर के या एपिक नंबर लेकर के उसकी एंट्री आपको इस प्रकार से मैंने जैसे बोला उसकी एंट्री करके उसकी बीएलओ की डिटेल्स आप निकाल सकते हैं और बीएलओ से कांटेक्ट करके आप उनके 2002-2003 की वोटर लिस्ट से उनके माता पिता दादा दादी की डिटेल्स ले सकते हैं और उन डिटेल्स के साथ आप इनैमरेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।